नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 टेस्ट 2025 के माध्यम से साथियों म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते आप हैं तो साथियों आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथियों क्लास को आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। साथियों क्लास नंबर 8 है। साथियों याद रखिएगा कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथियों क्लास को आप स्पष्ट रूप से ज्वाइन करें। साथियों केयर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि कौन सा पद 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। हालांकि ग्रंथ होगा यहाँ पर, कौन सा ग्रंथ है जो साथियों 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है संगीत राज, बी में संगीत रत्नाकर होगा, सी में साथियों विदेशी, डी में उपयुक्त में से एक सदी, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि कौन सा ग्रंथ जो है 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। साथियों 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगीत रत्नाकर। साथियों आंसर हमारा सही। मित्रों 3 नंबर प्रश्न को बारीकी से केयर कीजिएगा। जल तरंग किस वर्ग के विशेष वाद्य है। साथियों फास्ट बतलाइए जल तरंग किस वर्ग के विशेष वाद्य है। ए में साथियों घन है, बी में सुशीर है, सी में साथियों अवनद है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि जल तरंग किस वर्ग का विशेष वाद्य होता है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बतलाइए ताकि स्पष्ट रूप से हो सके साथियों कि आपका एक्टिविटी को हम देख सके। जल तरंग किस वर्ग का विशेष वाद्य है। 3 नंबर प्रश्न का साथियों घन वादन के अंतर्गत आता है। साथियों वाद्य कुल कितने प्रकार के होते हैं साथियों कमेंट्स में जरूर बतलाइए। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ठीक है साथियों प्रश्न हमारा है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। ए में साथियों भरत मुनि है, बी में नारद साहब, सी में सारंग, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। साथियों फास्ट कमेंट्स साथियों फास्ट बतलाइए। 4 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों क्या होगा कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर बतलाइए कि नाट्य शास्त्र साथियों किसने लिखा है। भरत मुनि, नारद साहब, सारंग देव, उपयुक्त में से एक से अधिक, इन साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं 4 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है साथियों कि भरत मुनि आंसर साथियों हमारा क्या है सही आंसर। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न को साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती हैं। साथियों फास्ट बतलाइए। साथियों फास्ट बतलाइए कि 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर बताते रहिए और साथियों अपने जीवन का परचम फहराते रहिए। नहीं तो मित्रों ये में 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है 2, 3, 4। डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई। साथियों फास्ट बतलाइए कि 7 स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा सी, मतलब 7 स्वर में साथियों श्रुतियों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी साथियों आंसर हमारा सही है। 6 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। साथियों फास्ट बतलाइए धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। ए में साथियों एक ताल है, बी में कहरवा ताल है, सी में आप ताल है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। तो साथियों 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब साथियों कि झपताल हो गई, झपताल। ठीक है मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा आंसर क्या है सही। मित्रों अगले प्रश्न पर गौर कीजिएगा कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं। साथियों फास्ट बतलाइए कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे साथियों क्या कहते हैं।
ए में हमारा तार ग्रहण है, बी में तुम्बा है, सी में तरग है, डी में साथी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं। साथियों 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है साथियों उससे जो हम बोलते हैं उसे साथियों तरब बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है। नहीं मित्रों 8 नंबर प्रश्न पर फिर कीजिएगा राग की उत्पत्ति किससे होती है। साथियों फास्ट बतलाइए राग की उत्पत्ति किससे होती है। ए में साथियों ताल से, बी में घाट से, सी में ग्राम से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट कमेंट्स में आंसर बतलाइए कि राग की उत्पत्ति किससे होती है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा राग की साथियों जो उत्पत्ति होती है वह ठाट से होती है, घाट नहीं होगा ठाट। ठाट करने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा आंसर क्या है सही। मित्रों आप हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथियों क्लास को ज्वाइन करना न भूलें। मित्रों मेरा 9 नंबर प्रश्न है, बारीकी से खेल कीजिएगा। राग तोड़ी के गायन का समय क्या है। मतलब राग जो तोड़ी है साथियों उसको किस समय गाया जाता है। ए में साथियों दिन का दूसरा प्रहर, बी में रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में रात्रि का अंतिम प्रहर, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए राग तोड़ी के गायन का समय क्या है। साथियों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में साथियों जरूर आना चाहिए कि राग तोड़ी का गायन समय क्या है। मित्रों हम बार बार बोलते हैं कि जो आपका कमेंट्स में आंसर आता है साथियों उसी से हमको पता चलता है कि आपका तैयारी किस आधार पर चल रहा है और तैयारी कितना साथियों चरम सीमा पर है। राग तोड़ी के गायन समय साथियों ध्यान दीजिएगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर। मतलब ये पर साथियों आंसर हमारा क्या है सही। नहीं साथियों को ध्यान देना है कि संगीत में प्रहर कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के साथियों होते हैं, आपको याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न पर साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा ठीक है। जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं। साथियों फास्ट बतलाइए कि जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं। ए में साथियों निबंध है, बी में अनिबंध है, सी में बहुत है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं। साथियों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जो गायन तालबद्ध नहीं हो साथियों उसे जो हम लोग बोलते हैं उसे अनिबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा आंसर सही ठीक है। 11 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा राग गौंड मल्हार किस ठाट का राग है। ठाट होगा यहाँ पर ठाट ठीक है। राग गौंड मल्हार किस ठाट का राग है। ए में साथियों काफी है, बी में बिलावल है, सी में कल्याण है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए राग गौंड मल्हार किस ठाट का राग है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बतलाइए राग गौंड मल्हार किस ठाट का राग है। साथियों 11 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा राग गौंड मल्हार जो है साथियों को बिलावल ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर बी साथियों आंसर हमारा सही है ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्रश्न हमारा साथियों कि भारतीय संगीत में कुल स्वर हैं। साथियों भारतीय संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। ए में साथियों 7 है, बी में 12 है, सी में 22 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि भारतीय संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर साथियों हो जाएगा भारतीय संगीत में साथियों कुल स्वरों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा 13 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा दक्षिण पद्धति का तिलाना किससे साक्ष्य रखती है। साथियों ए में हमारा जावली है, बी में तराना है, सी में फाग है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि दक्षिणी पद्धति का तिलाना किससे साक्ष्य रखती है। साथियों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिणी पद्धति का तिलाना साथियों
तराना से साथियों साक्ष्य रखती है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है साथियों? फास्ट बतलाइए। श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन साथियों कहाँ होता है? ए में साथियों जालंधर है, बी में अम्बाला है, सी में पटियाला है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए। श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन साथियों कहाँ होता है? तो 14 नंबर प्रश्न का साथियों श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन साथियों बहुत ही हाईलाइटेड जगह है साथियों, वह जालंधर में होता है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 15 नंबर प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है साथियों? फास्ट बतलाइए कि राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए साथियों किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है? ए में साथियों रे है, बी में ग है, सी में नी है, डी में साथियों ध्यान दीजिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका है उपयुक्त में से कोई है। साथियों फास्ट बतलाइए। राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए साथियों किस विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है? मित्रों फास्ट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो 15 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए साथियों किस विवादी स्वर का प्रयोग होता है? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने के मतलब साथियों कि नी आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। साथियों क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि आचार्य के सी डी बृहस्पति के ठीक है लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु साथियों क्या है? साथियों फास्ट बतलाइएगा कि आचार्य ठीक है आचार्य के सी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? ए में साथियों नाट्य शास्त्र, बी में संगीत मरकंद होगा, भ नहीं म होगा, सी में संगीत दामोदर और डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बार बार साथियों बोलते हैं कि फास्ट साथियों कमेंट्स आंसर दिया कीजिए। इससे फायदा साथियों आपको यह है कि प्रत्येक प्रश्नों पर साथियों आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो साथियों आंसर हमारा हो जाएगा क्लियर कीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर है ऑप्शन नंबर बी संगीत मरकंद। बी साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? साथियों फास्ट बताइए कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? ए में साथियों गिटार है, बी में तानपुरा है, सी में दिलरुबा है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिजराब जो साथियों वो दिलरुबा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग साथियों अपने जीवन में आगे को बढ़ सके। ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? ए में साथियों मात्रा है, बी में ठेका है, सी में टप्पा है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ताल के साथियों निश्चित बोल को हम लोग क्या बोलते हैं? साथियों ठेका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है कि ताल के निश्चित बोल को साथियों ठेका कहते हैं। ठीक है, बी आंसर साथियों हमारा 100% सत्य है। साथियों 19 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं? ठीक है साथियों फास्ट बतलाइए कि जब चौथी ताली धीना पर होती है साथियों तो उस समय कौन सी ताल कहते हैं? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है 4 ताल, बी में रूपक ताल, सी में 1 ताल, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि जब चौथी ताल धीना पर होती है तब कौन सी ताल कहते हैं? साथियों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1 ताल कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है? सही। ठीक है साथियों बार बार बोलते हैं कि कोशिश कीजिए
इस सभी प्रश्नों का कमेंट्स में आंसर लिख करके दिया कीजिए। ABCD न लिख करके साथियों जो ऑप्शन में इस तरीका से दिया पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, जगदीश प्रसाद, साथियों इस तरीका से लिख देने से आपको फायदा यह है कि मित्रों 100% आपको याद हो जाएगा। प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? पंडित जसराज को, पंडित भीमसेन जोशी को, जगदीश प्रसाद को। डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बताइए कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो 20 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा अभी तक साथियों इस ऑप्शन के अनुसार भीमसेन जोशी को साथियों भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मित्रों 21 नंबर प्रश्न पर खेल दीजिएगा, उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? ए में 5 है, बी में 12 है, सी में 2 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में साथ में जरूर आना चाहिए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या साथियों 5 होती है। ऑप्शन नंबर एपल ऑफ आंसर हमारा साथियों सही आंसर है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर साथियों हम लोग बढ़ेंगे और मित्रों बारीकी से आपको केयर करना है। ठीक है, बार बार बोलते साथियों कि बारीकी से साथियों केयर करना है और बारीकी से साथियों आपको हमारे साथ बने रहना भी। ठीक है, प्रश्न साथियों हमारा कि प्रत्येक ग्राम से कितने मूर्छनाओं की रचना होती है? साथियों फास्ट बतलाइए कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? साथियों फास्ट कमेंट्स में आंसर बताइए। ए में साथियों 5 है, बी में 7 है, सी में 6 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है मित्रों, सभी का सभी प्रश्न आपके सामने उपलब्ध है। मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब साथियों कि 7 आंसर हमारा क्या है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न को साथियों हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और बारीकी से साथियों आपको हमारे साथ बने रहने की जरूरत है। साथियों प्रश्न हमारा है कि सारना चतुष्टय किसे कहा गया है? ए में साथियों 22 श्रुतियों को, बहुत सारा गलत टाइप होगा साथ, 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए सितार पर जो प्रयोग किया जाता है। बी में साथियों 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए बीना पर जो प्रयोग किया जाता है। सी में साथियों 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए तबला पर जो प्रयोग किया जाता है। डी में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है। साथियों फास्ट बतलाइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने के मतलब साथियों कि 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए बिना पर जो प्रयोग किया जाता है उसी को साथियों हम लोग सारना चतुष्टय की संज्ञा दिया गया है। साथियों 24 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, और राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? साथियों फास्ट बतलाइए कि राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? ए में साथियों रात का पहला प्रहर, बी में साथियों रात का तीसरा प्रहर, और सी में साथियों रात का दूसरा प्रहर। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है? मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर साथियों हमारा हो जाएगा राग दरबारी कन्हाड़ा का जो साथियों गाने का उचित समय है वह है साथियों रात का दूसरा प्रहर। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 25 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। ए में साथियों एक ताल है, बी में दीपचंदी है, सी में रूपक है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाई गया ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। साथियों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दीपचंदी ताल जो है साथियों दीपचंदी। ठीक है, दीपचंदी ताल जो है दीपचंदी ताल साथियों ठुमरी गायकी के साथ साथियों बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मित्रों 26 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, नाद कितने प्रकार के होते हैं? साथियों फास्ट बतलाइए, नाद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 1, सी में 3, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
नाद कितने प्रकार के होते हैं? साथियों हम तो आपको बोलेंगे कि दो जो प्रकार होते हैं नाद के, दोनों का नाम साथियों कमेंट्स में लिख करके भेजें। नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं साथियों। दोनों का नाम आप कमेंट्स में फास्ट लिख के हम आपका वेट करेंगे। नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार तो साथियों निश्चित हो गया, ठीक है। और दो में कौन कौन है? तो एक आहत नाद है, एक अनाहत नाद है, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर आप लोग आया है साथियों। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? साथियों फास्ट बतलाइए। तो वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? ए में साथियों 1 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में साथियों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। वैदिक काल में साथियों सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो 3 स्वर साथियों प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और बार बार साथियों बोलते हैं कि कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में दें, ताकि साथियों हम आपके बातों को समझ सकें, हम आपके एक्टिविटी को साथियों अवलोकन कर सकें। 28 नंबर प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि एक ताल में कितनी खाली होती है? ए में साथियों 3 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में साथियों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि एक ताल में कितनी खाली होती है? तो साथियों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में साथियों जरूर आना चाहिए। एक ताल में कितनी खाली होती है? तो साथियों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक ही में तो खाली होती है। सॉरी, ऑप्शन सी कहने का मतलब सर ध्यान दीजिए गलत बोला गया, दो मतलब सी आंसर साथियों हमारा क्या है? सही आंसर, ठीक है। मित्रों आपको बारीकी से हमारे साथ बने रहने की जरूरत है साथियों, बार बार साथियों चीज को हम बोलते हैं। और मित्रों इस प्रकार हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर साथियों क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद, ध्यान दीजिएगा द्वादश स्वर मूर्छनावाद निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना थी? साथियों फास्ट बतलाइए कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना थी? ए में साथियों मतंग की, बी में साथियों कोहल साहब होगा, और डी में है साथियों सारंग देव, और सी में सारंग देव, डी में साथियों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना थी? तो 29 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा मतंग मुनि का, ऑप्शन नंबर ए पर साथियों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार साथियों 23 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। और साथियों आप हमारे साथ क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन जरूर करें। यदि साथियों अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो साथियों पैकेज को परचेज जरूर कर लें। साथियों ध्यान दीजिएगा और बारीकी से साथियों आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। अलाउद्दीन खां कहाँ के रहने वाले थे? ए में साथियों मेरा ऑप्शन है गहबर में, बी में मगहर में, सी में मैहर में, डी में साथियों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि अलाउद्दीन खां कहाँ के रहने वाले थे? तो 30 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खां जो थे साथियों उनका जो संबंध था साथियों ऑप्शन नंबर सी मैहर से। साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही आंसर है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित था? साथियों फास्ट बतलाइए कि किस काल में राग रागनी वर्गीकरण साथियों प्रचलित था? ए में साथियों मध्य काल है, बी में बौद्ध काल है, सी में प्राचीन काल है, डी में साथियों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित था? तो 31 नंबर का साथियों पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है साथियों, यही 5 में से एक आंसर साथियों हमारा सही है कि राग किस काल में राग रागनी वर्गीकरण साथियों प्रचलित थी? तो साथियों मध्यकाल आंसर हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों 32 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा बारीकी से। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? साथियों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो साथियों बहुत ही
मतलब दुख की बात है कि म्यूजिक के क्षेत्र में रह करके और नाट्य शास्त्र के ग्रंथकार कौन है, मतलब लेखक कौन है साथियों नहीं जानते हैं। ए में मतंग मुनि, बी में भरत मुनि, सी में अहोबल साहब। ठीक है साथियों, 32 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो साथियों भरत मुनि साहब है, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथ सही आंसर है। मित्रों 25 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा साथियों। और बार बार साथियों बोलते हैं कि यदि अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो साथियों इस नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत कम मित्रों रेट में साथियों अधिक से अधिक साथियों आपको सुविधा प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे साथियों आप 100% अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, राग खमाज का वादी स्वर क्या है साथियों, फास्ट बताइए। राग खमाज का वादी स्वर क्या है। ए में साथियों ऑप्शन हमारा है म, बी में ग, सी में प, डी में है साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए राग खमाज का वादी स्वर क्या है। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा राग खमाज का साथियों वादी स्वर आपका ग है। साथियों इस प्रकार हम लोग 34 नंबर प्रश्न पर साथियों क्लियर करेंगे और बारीकी से ध्यान दीजिए। ठीक है कह साथियों को ध्रुपद गायन शैली का कितनी बाणियां प्रचलित है साथियों, अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी बाणियां प्रचलित हैं। ए में साथियों 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट कमेंट्स आंसर बतलाइए कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी बाणियां प्रचलित हैं। तो साथियों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ध्रुपद गायन शैली के साथियों कुल 4 बाणियां साथियों प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर साथियों 100% हमारा सत्य आंसर है। 35 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, किस ग्रंथ के स अध्याय कहा गया है साथियों, फास्ट बतलाइए किस ग्रंथ की स अध्याय कहा गया है। साथियों ए में हमारा संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में साथियों संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि किस ग्रंथ की स अध्याय भी कहा गया है। यहाँ पर तो स अध्याय मतलब सप्त अध्याय देखिए अलग क्वेश्चन है और सह अध्याय साथियों अलग क्वेश्चन, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। इस ग्रंथ को साथियों स अध्याय की संज्ञा दी गई है। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत रत्नाकर होगा। ठीक है सी आंसर साथियों हमारा क्या है सही आंसर है। साथियों ध्यान देंगे अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। और साथियों प्रश्न हमारा है कह दीजिएगा कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया साथियों, फास्ट बतलाइए कि ध्रुपद का आविष्कार साथियों किसने किया। ए में साथियों महाराणा कुंभा, बी में मानसी तोमर, सी में सुखदेव, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट कमेंट्स आंसर दीजिए कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया है। तो साथियों ध्रुपद का जो मित्रों आविष्कार हुआ है 36 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा मानसी तोमर। ध्रुपद का आविष्कार कौन है साथियों, तो मानसी तोमर भी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों इसी के साथ साथियों सभी 36 के 36 प्रश्नों का आंसर साथियों आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यहाँ पर सभी प्रश्नों का आंसर साथियों यहाँ पर आपको शो कर दिया गया। मित्रों आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर को मिलाइए, क्वेश्चन को साथियों यूट्यूब से निकाल करके आंसर को मिलाइए धीरे धीरे बढ़ा करके, और यदि जितना अधिक से अधिक मात्रा में साथियों आपको सही हो रहा है उस सभी सही की संख्या को साथियों कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ साथियों आज का क्लास जैसे यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, परंतु यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और साथियों ये स्टेट 2024 साथियों को क्वालिफाई करने के लिए साथियों आप हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथियों ट्रेड को ज्वाइन करें। एक बार भारतीय होने के नाते एक बार प्रेम से बोलिए जयकारा बोलना है नहीं, एक बार प्रेम से बोलिए खाटू श्याम नरेश भगवान की जय।